यह एक छोटी सी गांव की बात है जहां एक मछुआरा रामू रहता था। रामू का जीवन नदी से ही चलता था। वह दिन रात नदी में मछलियां पकड़ता क्योंकि उसी से उसका घर चलता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी छोटी सी नाव लेकर निकल पड़ता। धुंध से ढकी नदी पर उसकी लालटेन की रोशनी टिमटिमाती रहती। रामू मेहनती था पर किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। कई दिन उसे बहुत कम मछलियां मिलती, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। एक रात जब चांद पूरा था और नदी चांदी की तरह चमक रही थी, रामू ने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा है। वह डरते डरते आगे बढ़ा और जाल डाला। जाल भारी था, मानो उसमें कोई बड़ा खजाना छिपा हो। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली थी। मछली बोल उठी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामू चकित रह गया, पर उसका दिल दयालु था। उसने मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। अगली सुबह उसे नदी किनारे एक टोकरी मिली जिसमें ढेर सारी मछलियां थीं, इतनी कि पूरे हफ्ते के खर्च निकल जाएं। तब रामू समझ गया कि दया का फल हमेशा मिलता है। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। यह एक छोटी सी गांव की बात है जहां एक मछुआरा रामू रहता था। रामू का जीवन नदी से ही चलता था। वह दिन रात नदी में मछलियां पकड़ता क्योंकि उसी से उसका घर चलता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी छोटी सी नाव लेकर निकल पड़ता। धुंध से ढकी नदी पर उसकी लालटेन की रोशनी टिमटिमाती रहती। रामू मेहनती था पर किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। कई दिन उसे बहुत कम मछलियां मिलती, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। एक रात जब चांद पूरा था और नदी चांदी की तरह चमक रही थी, रामू ने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा है। वह डरते डरते आगे बढ़ा और जाल डाला। जाल भारी था, मानो उसमें कोई बड़ा खजाना छिपा हो। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली थी। मछली बोल उठी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामू चकित रह गया, पर उसका दिल दयालु था। उसने मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। अगली सुबह उसे नदी किनारे एक टोकरी मिली जिसमें ढेर सारी मछलियां थीं, इतनी कि पूरे हफ्ते के खर्च निकल जाएं। तब रामू समझ गया कि दया का फल हमेशा मिलता है। उस दिन से उसका जीवन बदल गया।